श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाली। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे चाक्षुष मनु द्वारा देवी की आराधना का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा अंग के उत्तम पुत्र चाक्षुष छठे मनु हुए। वे सुपलय नामक ब्रह्मर्षि की शरण में गए। उन्होंने सुपलय से कहा, शरणागतों के कष्टों को दूर करने वाले हे ब्रह्मर्षि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे स्वामी, मुझ सेवक को ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं श्री प्राप्त कर सकूं। पृथ्वी पर मेरा अखंड आधिपत्य हो जाए, मेरी भुजाओं में अप्रतिहत बल हो जाए तथा अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से मैं निपुण तथा समर्थ हो जाऊं। मेरी संतानें चिरकाल तक जीवित रहे, मैं अखंडित उत्तम आयु वाला हो जाऊं तथा आपके आदेश से अंत में मुझे मोक्ष मिले। प्रथम मनु स्वयंभु मनु, द्वितीय स्वरोचस प्रियव्रत के पुत्र, तृतीय उत्तम, चतुर्थ तामस, पंचम रैवत, छठे चाक्षुष। उन चाक्षुष मनु का यह वचन जब मुनि पुलय के कानों में पड़ा, तब उन श्रीमान ने कहा कि हे राजन, कानों को महान सुख प्रदान करने वाली मेरी बात सुनिए। देवों की आराधना सबसे बढ़कर है। इस समय आप कल्याणी जगदम्बा की उपासना कीजिए, उन्हीं के अनुग्रह से आपको सब कुछ सुलभ हो जाएगा। उनके परम सनातन पूजन के विषय में देवी के अव्यक्त वाग्भव मंत्र का सतत जप करना चाहिए। इस मंत्र को त्रिकाल जपने वाला मनुष्य भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे राजनंदन, इस वाग्भव बीज से बढ़कर अन्य कोई बीज मंत्र नहीं है। जप करने से यह मंत्र श्रेष्ठ सिद्धियां प्रदान करता है एवं बलवीर की वृद्धि करता है। इस मंत्र का जप करके ही ब्रह्मा जी महाबली तथा सृजन करने की क्षमता वाले बन गए। इसी बीज का जप करके विष्णु सृष्टिदायक, पालक एवं शंकर जगत का संहार करने वाले हुए। इसी का आश्रय लेकर अन्यान्य लोकपाल भी निग्रह तथा अनुग्रह करने में समर्थ और बल तथा वीर से संपन्न हुए। हे राजन, इसी प्रकार आप भी महेश्वरी जगदम्बा को की सम्यक आराधना करके थोड़े ही समय में महान समृद्धि प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार चाक्षुष मुनि श्रेष्ठ का पुरस्कार और हरदिष्ट होकर तप करने के लिए बिरजा नदी के तट पर गए। वहां जाकर वे जीर्ण शीर्ण पत्तों के अंदर देवी जी के कल्याणार्थ जब करने लगे। बाघ भव मंत्र यह ज्ञान प्रदात्री सरस्वती का मंत्र है। बाघ बीज है। इसी बाघ भवकूट में ही लक्ष्मी का बीज मंत्र तथा क्लीम का संबंध एम से है।
हेम क्लीम तीनों सर्वकाम प्रद बीज है, अर्थात ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती तथा संपूर्ण संकल्पों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी और संपूर्ण कर्मों की स्वामिनी महाकाली स्वरूप में सच्चिदानंद रूप ही है। अतः पूरा मंत्र ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय है। चाक्षुष राजा प्रथम वर्ष में सती के आहार पर, दूसरे वर्ष में जल पीकर, तीसरे वर्ष में केवल वायु का आहार करते हुए ठूंठ वृक्ष को की भांति अब चल रहे, आहार छोड़कर 12 वर्ष तक बागबीज एम का निरंतर जप करते हुए राजा चक्षुष की बुद्धि पवित्र हो गई। तभी उनके समक्ष परमेश्वरी भगवती ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे पृथ्वीपाल, तुमने अपने मन में जो भी श्रेष्ठ वर सोचा हो उसे बांग्लों में अवश्य दूंगी। चाक्षुष बोले, हे देव देवेश्वरी, आप मुझे मन मंत्र से संबंधित राज्य प्रदान करें। देवी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, हम मनवंतर का राज्य मैंने तुम्हारे पुत्र भी अत्यधिक गुणवान तथा महान बलशाली होंगे। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा तथा अंत में मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार उन चाक्षुष मनु के द्वारा भक्ति पूर्वक स्तुति से वे देवी अपने अत्यंत उत्तम वर प्रदान करके शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गई। वे राजा चाक्षुष मनु भी भगवती जगत जननी की कृपा से उनका आश्रय प्राप्त कर छठे मनु के रूप में प्रतिष्ठित हुए और वे सामान्य मनु सार्वभौम सुखों से संपन्न हो गए। उनके पुत्र बलवान, कार्यभार संभालने में दक्ष, देवी भक्त, सूरवीर, महान बलशाली, पराक्रमी, सर्वत्र समादर प्राप्त करने वाले तथा महान राज्य सुख अधिष्ठाता थे। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे चाक्षुष मनु भगवती की आराधना के प्रभाव से मनु श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हुए और अंत में देवी के परम धाम को प्राप्त हुए।